सबको मेरा नमस्कार। आज इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हम लोग जो घर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? घर। अगर ये घर बनाए तो घर के अंदर कुछ रूल होगा, कुछ रेगुलेशन होगा कि किसको किस डिपार्टमेंट दिया जाएगा। जैसे मम्मी को किचन डिपार्टमेंट और पापा के लिए कौन सा डिपार्टमेंट, ऐसे डिवाइड करते हैं ना। और किसको क्या देना चाहिए, क्या गलती करने से क्या सज़ा मिलना चाहिए, सारा कुछ उसके लिए तो रूल भी होना चाहिए ना। तो इसलिए एक ये कॉन्स्टिट्यूशन बना गया। तो हम लोग ये वीडियो में ना बहुत सारा ट्रिक्स यूज़ किए। अगर आप एग्ज़ाम से पहले भी एक बार देख के जाओगे ना, एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे, ये तो गारंटी है। लेकिन आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए करते हैं। पहले मैं बताती हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तो 26 जनवरी 26 नवंबर 1949 को क्या किया किया गया था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बनकर तैयार हो गया था, एडॉप्टेड हुआ था। लेकिन इसको लागू किया गया था क्या? नहीं। क्यों? और ये इसका खासियत है 26। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों इम्पोर्टेंट इस डेट को माना गया है? जो ये तो एडॉप्टेड हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? इनेक्ट हुआ ना। तो इस डेट को क्यों हुआ था? क्योंकि जो 26 जनवरी 1929 को क्या हुआ? आईएनसी क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहले बार पूर्ण स्वराज, ये मैं हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ाई, क्या है, कब किए थे, कौन सा सेशन में पूर्ण स्वराज को डिमांड किए थे। ठीक है, इसीलिए इसी डेट को याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है ना। तो ये एडॉप्टेड हुआ और ये इनेक्टेड हुआ। जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, तो उसी टाइम कितने आर्टिकल्स थे, कितना पार्ट, कितना शेड्यूल से, वो सारा हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और वो भी ट्रिक्स से। ट्रिक्स देखिए, कितना याद रखोगे, शेड्यूल कितना है, कौन सा शेड्यूल में क्या है। और आर्टिकल तो बहुत डिफिकल्ट होता है याद रखना। तो और जो पार्ट है, कौन सा पार्ट में क्या है, तो मैं छोटा छोटा सेंटेंस बोलूंगी, उसको आप याद रखते जाइए, पूरा हो जाएगा। देखिए, शेड्यूल कैसे याद रखेंगे? शेड्यूल 12th शेड्यूल है ना। इसको कैसे याद रखेंगे? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर मतलब ओल्ड पीएम, पहले TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है। टी में क्या है? फर्स्ट शेड्यूल में टेरिटरीज, सेकंड में देखिए ये नीचे सारा दिया गया है। फर्स्ट शेड्यूल में नेम एंड यूनियन टेरिटरीज। तो आपको ये सेंटेंस पूरा आएगा, तो आपको ये ऐसे याद रखना, टीयर्स, टी में टीयर्स। और शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल में सैलरी, सैलरी अलाउंस, प्रिविलेज, इमोलूमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, जज, etc। देखिए, सैलरी के बारे में बोला गया है, ये इमोलूमेंट्स। ठीक है, अलाउंस क्या क्या है। और नेक्स्ट थर्ड में क्या हुआ? आप ओनली एक एक वर्ड को याद रखना। ऑथ लिया गया था उसमें, एफर्मेशन उसमें लिखा गया है राज्यसभा। फोर्थ में TEAR, फोर्थ में राज्यसभा, एलोकेटेड सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है ना। यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडियन इन राज्यसभा, इधर राज्यसभा आप लिख लीजिए। मैं ऊपर लिखा है बोल के मैंने नहीं लिखी राज्य। ठीक है, 4 में राज्यसभा। ये पूरा सेंटेंस दिया रहेगा, आपको पता चल जाएगा जरूर। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब, है ना। एस में शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, ये याद रहा। नेक्स्ट सिक्स्थ में ऐसे पूरा याद रख, ये 12 लेटर आप याद रखने से आपको 12 शेड्यूल याद रह जाएगा। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पीएम पंचायत राज, म्यूनसिपैलिटी, ये सारा लिखा गया है। मैंने नहीं पढ़ रही हूँ सारा, आप खुद पढ़ सकते हो। ये सारा है फेडरल स्टेट में क्या क्या है, वो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यूनियन स्टेट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये सारा लिखा गया है। 100 सब्जेक्ट है, एक एक बार डीप क्वेश्चन आता है तो ये भी आ जाता है, तो आपको याद रखना है। और 8 में क्या है, 9th में क्या है, 8 को भी बहुत बार एग्जाम में आता है।
ऑफिशियल लैंग्वेज और 22 लैंग्वेज है, क्या क्या है। और वो मेन तो कौन से शेड्यूल में आता है वो आपको याद रखना है। 9th और 10th चला हो गया। एंटी डिफेक्शन लॉ ये भी आपको याद रखना है। 11th में पंचायत एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट इन 1992। ये दो आपको याद रखना है। ओनली ट्रिक्स याद रखिए, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट और एक देखिए ट्रिक्स 2, वो ट्रिक्स 1 गया, ट्रिक्स 2 क्या है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था ना, तब कहाँ से कौन से कंट्री से क्या क्या लिया गया था, वही है। वो भी याद नहीं रहता है ना। मैं कुछ इस वीडियो में कुछ बोलूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। जो नेक्स्ट बच जाएगा, नेक्स्ट जो रह जाएगा ना, नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊँगी। अब देखिए क्या है। आयरलैंड से क्या-क्या है। आयरलैंड ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। देखिए वो एक इसका ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स टी, ठीक है। आप एक ही लाइन याद रखिए, क्या है। एलिस डीपी इज नंबर 1। एलिस एक नेम है, किसी लड़की की नेम है। उनका डीपी ना हर टाइम जो कुछ भी लगाते हैं स्टेटस में ना, डीपी लगाते हैं ना, वो नंबर 1 पूरा रहता है, ठीक है। इसी को ही हम लोग देखेंगे। एलिस के इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। डीपी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट आईबी में है तो रहता है ना 36 to 51 आर्टिकल में, ठीक है। नंबर 1 नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, ठीक है। आप ऐसे पढ़ सकते हो खुद, और मैं तो बोलूँगी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इतना सारा आप दुनिया भर कितना सारा पढ़ोगे। खुद तो खुद कुछ कुछ ऐसे रहता है, आपको ट्रिक से याद रखना है। और क्योंकि एग्जाम में बहुत कंफ्यूज भी होते हैं, इसलिए। नेक्स्ट क्या है, यूके। यूके या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिख आपको याद रखना है। पार्ले बिस्किट्स, पार्ले बिस्किट्स, ठीक है। और मतलब वो खाने में छोटे जब थे हम लोग, खाते थे ना पार्ले जी बिस्किट, वही उसी को ही खाना है अभी। क्या क्या है देखिए, इसमें पी ए फॉर मतलब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। आर में रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, बाईकैमरल, सिंगल सिटीजनशिप। इसी को हम लोग और एक ट्रिक से भी याद रखेंगे, क्या है। सिनबी सिनबी इज ए कॉम्प्लेक्स लॉ, बहुत डिफिकल्ट लॉ है। सिंगल सिटीजनशिप, बाईकैमरल, आप इसको याद रख सकते हो, इसको भी रख सकते हो। कॉम से क्या है, कॉम्प्लेक्स, कम से कंट्रोलर एंड एडिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। कौन से आर्टिकल, कौन से पार्ट और कहाँ से लिया गया है बोल के आपको ये याद रखना ही रखना है। अभी क्या कौन है सीएजी, कौन है इंडिया में, आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए एक बार। लॉ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ओके। नेक्स्ट 5 रीड्स, ये 5 रीड्स में नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगी इसके लिए, अब बताऊंगी। अभी इतना ही देखिए कहाँ से क्या लिया गया है। नेक्स्ट देखिए यूएस। यूएस प्रेसिडेंट, यूएस में जो प्रेसिडेंट है ना, अभी चेंज हुए ना। प्रेसिडेंट नीड्स फॉन्ड फॉर रिमूवल, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को चेंज किया गया है, क्यों। और वाइस प्रेसिडेंट एंड जज इन यूएसए, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। यूएसए प्रेसिडेंट अभी चेंज हुए, तो प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कहाँ से लिया गया, यूएस, ठीक है। और फॉन्ड, फॉन्ड से फंडामेंटल राइट, रिमूव करके और एक रिप्लेसमेंट हो गया, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये भी उस लिया गया है, सारा आप खुद पढ़ सकते हो। वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वहाँ से लिया गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कनाडा से क्या लिया गया है। कैन आई नो फेट्स एड्रेस, कैन आई नो, ये तो इसको छोड़िए, इतना ही याद रखना। कैन आई नो फेट्स फेट्स एड्रेस, कैन से कनाडा मतलब आपको याद रखना। कैन कनाडा, कनाडा से क्या क्या लिया गया है। आपको फेड से फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। एड से एडवाइजरी, देखिए ये है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट देखिए क्या क्या लिया गया है, ये है। और जो बच गया ना, मैं सेकंड पार्ट में लेके आऊंगी, ठीक है। एक में और ये तो ये कहाँ से क्या लिया गया है, और पार्ट रहता है 25 पार्ट, वो भी हम लोग क्या करते हैं ना, याद रखना बहुत डिफिकल्ट रहता है हम लोग के लिए। तो मैं इतना ही लिखाई, जो हाइलाइटेड लेटर है ना, उसी को ही आप याद रखना, ताकि हो जाएगा पूरा। देखिए इसको स्टोरी बोलती हूँ। वी कैन
फ्लाई डायरेक्टली। डायरेक्टली क्या है, हम लोग जो उड़ के जाएंगे, कहाँ से, कैसे जाएंगे, फ्लाइट से उड़ के जाएंगे, कहाँ से, यूएसए से यूपी। एंड जाते टाइम मीट करना है चाइल्ड, कौन से चाइल्ड को, श्याम एंड राम को। श्याम एंड राम यूपी में रहते हैं ना, ये इंडिया का नेम है। तो और श्याम और राम को मीट करने के बाद उसमें जो यूपी में क्या है, फ्रूट्स बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी एंड स्वीट है। तो इसलिए आप क्या करना है, टू ईट, उनको ईट करो। लेकिन उधर जो यूएसए लोग हैं ना, उनको तो इतना मतलब मन नहीं है, तो वो बोले नहीं नहीं, सो ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक्स। हमें स्वीट टेस्टी फ्रूट्स नहीं खाना, ओनली हमें मैगी खाना है। तो क्या बोलना है इसको, देखिए, वी कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएसए टू यूपी टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम, फ्रूट्स टेस्टी स्वीट टू ईट, सो ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। ठीक है ना, आपको इतना याद रखना है। तो इसमें से पूरा आपका जो पार्ट्स है ना, सारा याद रह जाएगा। देखिए, यू से यूनियन टेरिटरी, सी से सिटीजनशिप, एफ से फंडामेंटल राइट, डी से डीपीएसपी, ऐसे सारा है इसमें एक में। तो 1 2 3 4 ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, आपको खुद पढ़ना है ये सारा ट्रिक्स, खुद इसके अंदर ही सारा कुछ है, सारा है, आप खुद पढ़ सकते हो। नेक्स्ट और एक बात बताती हूँ, देखिए, आपको अगर ये भी कुछ इश्यू रह रहा है ना, मतलब याद नहीं रह रहा है, अब इसको तो याद रखना है आपको। एग्जाम इतना बड़ा बड़ा सैलरी लोगे, इतना बड़ा नौकरी करना है आपको, याद तो याद रखना है। देखिए, ये क्या है, पार्ट 11 to 16 जो पार्ट है, आपको एक लाइन याद रखो, रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड प्लीज। जब मैं बोलती हूँ ना, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखो, स्टार्ट टू एंड तक ऐसे रीड करो, हर टाइम अच्छे से रीड करो, स्टार्ट टू एंड तक उसके अंदर क्या है आप रियलाइज करो खुद। तो क्या है, रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड प्लीज। ठीक है, आर से, एफ से, द से, एस से, देखिए इधर सारा है आपको। आर से देखिए 11 कहाँ गया, रिलेशन। ठीक है, एफ से फाइनेंस, ट्रेड, ऐसे सारा है, आप खुद पढ़ सकते हो। ये हो गया, और नेक्स्ट जो बचा 17 से और ऑनवर्ड्स 22 तक, आप इसको याद रखना। लिमिट्स 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 लेटर से आपको कितना पर्ट्स याद रह रहा है, सारा आपको याद रखना है। और एक बात देखिए, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, फिर इंडिया के बाद क्या आता है, सिटीजनशिप। सिटीजन कौन है, हम लोग ही है ना। सिटीजन के बाद आपको ऐसे CFDC, CFDC, CFDCS, CFDCS, इसको आपको याद रखना है। CFDCS आपको ऐसे सीरियली, क्योंकि आपको ऐसे सीरियली आप याद रखोगे तो आपको आर्टिकल्स याद रह जाएगा। ठीक है ना, तो सी में क्या है, सिटीजनशिप, कहाँ से कहाँ, 5 to 11, एफ से फंडामेंटल राइट्स 12 to 35, डी से DPSP 36 to 51, और सी से सेंट्रल एंड यूनियन। इसमें जो सेंट्रल और यूनियन का जो बॉडी रहता है ना, उसमें जो कुछ रहता है, जैसे CAG, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कुछ रहता है फंक्शन, सब इसमें ही जाता है ना। तो कहाँ से, 52 से 151, इसको भी मैं पूरा ट्रिक से लाऊंगी, लेकिन आज इतना ही देखिए। स्टेट एंड इट्स बॉडीज, देखिए ये 152 to 237, आपको ये याद रखना है, कहाँ से कहाँ तक, ताकि आपको एग्जाम में आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे, ऐसे याद रखोगे तो। CP क्या बोली, CFDCS, CFDCS। देखिए क्वेश्चन करते हैं, देखिए, आर्टिकल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या होता है, कैसे, देखिए, सुप्रीम कोर्ट मेन तो कहाँ, स्टेट में जाता है या सेंट्रल में, ये तो आपको पता होना ही है। तो आपको जनरल आइडिया थोड़ा लगाना है, स्टेट में या सेंट्रल में। तो सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल में ऑब्वियसली, तो इसका आर्टिकल क्या है, 52 to 151 है ना। तो आप ऑप्शन को एनिमेशन कीजिए, 241 इससे ज़्यादा हो रहा है तो इसको कैंसिल कर दीजिए, 214 इससे ज़्यादा हो रहा है तो इसको भी कैंसिल कर दीजिए, 412 तो ये भी ज़्यादा हो रहा है, तो बचा क्या,
एक ही ना, तो आप ऐसे भी मतलब कुछ आइडिया लगा के भी कर सकते हो। देखिए आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल एक स्टेट का पार्ट है या सेंटर का? अटॉर्नी जनरल किसका होगा बताइए? ऑब्वियसली सेंटर का ही है। तो सेंटर 52 टू 151 क्या है? 52 टू 151 है। तो इसमें से ये ऑब्वियसली ये दोनों ज़्यादा है तो कट गया। और ए और डी ये भी मैं अच्छे से लाऊंगी, पर आज ये देखिए ये दो है, तो ये दोनों में से 86 होगा या 76 होगा। देखिए अटॉर्नी जनरल ना हर क्षेत्र में, ये जो अटॉर्नी जनरल है ना, क्या है ना, हर क्षेत्र में उनको जरूरत होता है। तो क्षेत्र में आपको क्या लिखना है? 76। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लाऊंगी। देखिए हम और जो कॉन्स्टिट्यूशन किसने आइडिया दिए थे, किसका मतलब किस लिए बना था, किसके प्लान से, सारा क्वेश्चन हम नेक्स्ट है क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय, किसने दिए थे आइडिया? एम एन रॉय ना, महात्मा गांधी, अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू नहीं, एम एन रॉय। ठीक है, ये हर एग्जाम में आता है इसलिए बोल रही हूँ अच्छे से पढ़ के जाइए। किसी ऐसे एग्जाम नहीं है जैसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, Indian National Congress (INC) for the first time officially demanded a constitutional assembly to frame the Constitution of India in which session? कौन से सेशन में डिमांड किए थे? कौन सा सेशन? ऑप्शन ए। ठीक है, ये आंसर ओनली बोल के जाती हूँ, आपको मैं समझा दी क्या क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप अंडर व्हिच प्लान? कैबिनेट मिशन प्लान, इसी, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान। The original Constitution Assembly consists of how many members? देखिए इसका थोड़ा कंट्रोवर्सी है आप अब जैसे एक बी तो आंसर है, देखिए इसका आंसर 389 मेंबर्स है, लेकिन उसमें 292 रिप्रेजेंटिंग द प्रोविंशियल असेंबली एंड 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट, एंड जो 14 थे, ये 292 क्या है? इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन 93 क्या है? 93 वो है नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, और ये 4 क्या है? ये 4 है चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली, अजमेर, मेयर, कर्क एंड ब्रिटिश वाज ऑल्सो एडेड। ठीक है, ठीक है, इसको चलते हैं, लेकिन आपको आंसर क्या लिखना है? आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक प्लेस ऑन, फर्स्ट मीटिंग क्या हुआ? डिसम्बर 9 डिसम्बर 1946। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज अपॉइंटेड द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी ऑफ असेंबली? एडवाइजर कौन है? आइडिया दिए थे एम एन रॉय और बी एन रॉय। ठीक है, नेक्स्ट, तो डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया इन जुलाई, इसको याद रखना, अगस्त भी दे देगा, अगस्त 1947 या मई क्या ऐसे दे देगा, तो आंसर आपको जुलाई 1947। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी? ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? कौन है? बी आर आम्बेडकर, बी आर आम्बेडकर। नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950 को। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेक टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या होगा? अबाउट 3 years, अबाउट 3। देखिए ये थोड़ा मुझे लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक है,
हाँ, BN रॉय, ठीक है, BN राव, RAO होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अबाउट 3 इयर्स मतलब कितना दिन हुआ था? 2 इयर्स 11 मंथ 17 डेज। कितना सेशन में? 11 सेशन में हुआ था। डेज पूछे तो 165 डेज लगा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज हेल्ड इन? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बिकम ए sovereign democratic republic on 30 जनवरी 1948, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आवर कंट्री एज? द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आवर कंट्री एज इंडिया, दैट इज भारत। आंसर सी नहीं होगा, बी होगा, इंडिया दैट इज भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम ए sovereign बॉडी आफ्टर 26th January 1950. Next, who among the following is known as the father of the Indian Constitution? पापा किसको बोला जाता है? B.R. Ambedkar. Who proposed the preamble before the drafting committee of the Constitution? Jawaharlal Nehru. Next question, who was the first speaker of the Lok Sabha? G.V. Walankar. Next question, chairman of the drafting committee at the time of independence? Option A is correct. The Indian Constitution closely follows the constitutional system of UK. What does the preamble of the Indian Constitution declare India as? क्या होगा? Sovereign, secular, socialist, secular, democratic and republic. Answer A is correct. Next question, who has the power to amend the Constitution of India? पार्लियामेंट का, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हु इज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन है? सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।